आज बनाएंगे हम कमल ककड़ी का यूज करके बहुत ही शानदार नाश्ता और बहुत ही टेस्टी लगता है और हेल्दी भी काफ़ी हो जाता है, क्योंकि ये हम कमल ककड़ी से बना रहे हैं और कोई चीज़ हम अनहेल्दी का यूज नहीं करेंगे। तो चलिए फटाफट से हमने कमल ककड़ी ले ली है। कमल ककड़ी को लेते टाइम ध्यान रखेंगे, ये दोनों साइड के जो मुँह है वो बंद होने चाहिए, कटे हुए नहीं होने चाहिए। कटे हुए होंगे तो इसमें गंदगी हो जाती है, तो मुंह बंद ही लेना है हमें कमल ककड़ी को जब भी लेना है। तो अब चलिए, हमने छील लिया कमल ककड़ी को और हमने साइडों का ये काट दिया है। अब इसको हम नॉर्मली ही गोलाई में काट लेते हैं, तो फटाफट काट लेते हैं। जब तक हम कटिंग कर रहे हैं तब तक अगर फ्रेंड रेसिपी अच्छी लगती है तो रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए करिए, जिससे और लोग भी देख पाएँ और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। तो देखिए, हमने कमल ककड़ी को दोनों को काट लिया है। ये 250 ग्राम हमने कमल ककड़ी ली थी, जिसमें 2 ही चढ़ी थी, तो हमने इन्हीं का यूज करना है। अब हमने क्या करना है, कमल ककड़ी को हमने काट लिया है और धुल लेंगे अच्छे से। धुलने के बाद हम क्या करेंगे, हमने पानी पहले ही गर्म करने रख दिया था। पानी में डाल लेंगे नमक, और नमक के घोल के नमक को, और उसमें हम डालेंगे ये कमल ककड़ी। मतलब इसको हमें 80% तक यही पका लेना है। चलिए, तो फटाफट गर्म पानी में हम इनको कमल ककड़ी के पीसेस को डाल देते हैं। अब इसको हम ढक के छोड़ेंगे, पहले हम चला देते हैं जिससे अच्छे से इनमें नमक घुस जाए। तो अब हम इसको ढक के छोड़ देते हैं, और ढकने के बाद हम थोड़ी सी तैयारी और कर लेते हैं। तो उसके लिए लिया है हमने बेसन, 1 कटोरी लिया है। बेसन में यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना है, बस हमें एक गाढ़ा घोल बना के तैयार करना है। तो चलिए, हमने पानी को एक बार में बिल्कुल नहीं डालना है, 2-3 बार में डालेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखेंगे लम्स ना बनने पाए, मतलब कोई गुठली ना होने पाए। अब इस बेसन को देखिए, घोल तो हमारा तैयार हो गया है लगभग, लेकिन अभी गाढ़ा लग रहा है, तो थोड़ा सा हम पानी और डालेंगे यहाँ पे। और पानी डालने के बाद अब क्या करना है, इस घोल को हमें फेंटना है। फेंटा मतलब एक ही डायरेक्शन में लगभग हमको 1 से 1.5 मिनट चलाना है। तो ये बेसन का चलाने से क्या होगा, ये बेसन हमारा बिल्कुल ही फोक हो जाएगा। मतलब बिल्कुल ही ऐसा हो जाएगा जैसे मुलायम सा होता है ना, तो आप मान लीजिए फूल जाएगा बेसन बहुत ही अच्छे से। जैसे इनो डाल के फुलाते हैं हम, या बेकिंग सोडा डाल के फुलाते हैं, तो वो नहीं डाल के हम यहाँ पे ऐसे फुलाएंगे, बस इसको चला के। तो हमने देखिए बहुत ही शानदार इसे चला लिया है। आप देख पा रहे होंगे अच्छे से हमारा बेसन फूल गया है। तो हमें ये प्रोसेस ज़रूर करना है इस नाश्ते के लिए, तभी नाश्ता हमारा टेस्टी बनेगा। ये लीजिए, तो हमारा घोल बिल्कुल परफेक्ट रूप से ये तैयार हो गया है। अब इसको हम रख देते हैं साइड में, और हम देख लेते हैं वो जो बसिंगड़ा, हमारे यहाँ बसिंगड़ा भी बोला जाता है, लेकिन हम देख लेते हैं जो कमल ककड़ी हमने बॉयल होने रखी थी वो हमारी देखिए बॉयल हो गई है, अच्छे से हो गई है। बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करनी है, ओनली 5-6 मिनट बॉयल करनी है। तो इतने में ही हमारी कमल ककड़ी जो है बॉयल हो जाएगी 80%। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से बॉयल हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसको पानी से निकाल लेना है बाहर। तो पानी बिल्कुल भी न रह पाए उस हिसाब से निकाल लीजिएगा। फटाफट निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद हम इसमें कुछ स्पाइसी मतलब ऐड करेंगे जो हमारे घर में ही होगा। अब देखिए, हमने जो घोल बना कर तैयार किया है वो इस बसीड़े पे हम डाल देते हैं, मतलब कमल ककड़ी पे हम डाल देते हैं। और डालने के बाद अब इसमें हम थोड़ी चीज़ें ऐड करेंगे, वो देख लेते हैं क्या क्या है। तो चलिए, हमने पहले तो लाल मिर्च का पाउडर ले लिया है, चिली फ्लेक्स, और हमने धनिया पाउडर ले लिया है 1 चम्मच, और हमने यहाँ पे नमक डाला है। नमक के साथ साथ ही हम यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी डालेंगे कलर के लिए, जिससे बहुत अच्छा कलर आएगा। अब यहाँ पे ही हम डालेंगे थोड़ी सी ये कस्तूरी मेथी, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इस नाश्ते में। और यहाँ पे ही डालेंगे हम थोड़ी सी, हमने जो काट के रखी है हरी मिर्च, 2 हरी मिर्चें वो काट के रखी हुई वो डाल देंगे। और हम यहाँ पे डालेंगे, धनिया नहीं डालेंगे, यहाँ डालेंगे कड़ी पत्ता, इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब यहाँ पे हम अच्छे से मिला लेते हैं सारी चीज़ों को, और ये लीजिए हमारा मिक्सचर बनके तैयार हो गया है। तो कमेंट में बताइए फ्रेंड, जल्दी से मैं क्या बना रही हूँ, बहुत जल्दी से करिए, नहीं तो आपके सामने आ जाएगा। उससे पहले बताइए कि मैं क्या बना रही हूँ, आइडिया लगाइए।
तो देखिए हमारा ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है घुल के अच्छे से। अब आ जाते हैं हम गैस की तरफ। अब गैस को हम देख लेते हैं। हमने गैस पे कढ़ाई पहले से ही रख दी है जिससे ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए। तो हमने अब क्या करना है, अब एक एक पीसेस उठा के उस ऑयल में डाल देना है। ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए तभी हम डालेंगे। फटाफट डाल देते हैं, जितना हमारा एक बार में आ जाएगा। कोशिश करिएगा एक ही एक पीस डालें, क्योंकि जब सेपरेट रहते हैं तो अच्छे बनते हैं, टेस्ट भी आता है और सिकते भी अच्छे हैं। तो बस हमने डाल दिया है, एक घान डाल दिया है। अब इसको हम पलट लेते हैं थोड़ी देर के बाद। तुरंत नहीं पलटेंगे, थोड़ी देर बाद पलटेंगे। तो बस अब इनको हल्का फुल्का हमें ब्राउन होने तक सेक लेना है। और सेकते टाइम ध्यान रखेंगे गैस हमारी हल्की ही होनी चाहिए, ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। नहीं तो हमारा जो कमल ककड़ी है हमने 80% ही कुक किया है, 20% तो हमें यहाँ कुक करना है। तो इसलिए गैस को हमें हल्की ही रखना है और इनको ब्राउन होने तक हमें सेक लेना है। देखिए आप देख पा रहे हो कितना शानदार कलर आ रहा है और खाने में यकीन मानिए फ्रेंड बहुत ही शानदार। मैंने तो बनाई थी, मुझे तो बहुत शानदार लगी। आप देखिए, आप बना के ट्राई कीजिए और खा के देखिएगा, फिर वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसी लगी। तो लीजिए हमने एक घान निकाल लिया है, ऐसे ही हम दूसरा घान भी तैयार कर लेते हैं फटाफट से। तो लीजिए दूसरा घान भी हमारा तैयार हो गया है और हमने सारी ये कमल ककड़ी की पकौड़ी को निकाल लिया है। और ऊपर से डाल देते हैं हम चाट मसाला और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। किसी चटनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही खा सकते हैं। अगर चटनी है तो आप बना लीजिए, मैंने तोड़ के भी दिखाया है। देखिए बहुत ही अच्छे से ये सीख गई है अंदर से। तो फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो में एंजॉय लीजिए रेसिपी का।